कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। ये भी तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। बुलडोजर, क्रेन, ये तो सब बातें भी आत्मरक्षा के लिए हमने आम आदमी तक पहुंचे, आपको नहीं लगता ये? अच्छा चलिए, आपको लगता है कि लॉजिकल है? अरे भाई, बुलडोजर क्रेन कुआं खोदने के काम आएगा। कुआं किस लिए खुदवा रहे हैं? जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देश में पानी की किल्लत होगी, किसानों को आगे बढ़ना है, हमारे किसान परेशान हैं। आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है। सबसे पहले मैं आचार्य प्रशांत आपके पास आना चाहता हूँ जी। ये जो कहा जा रहा है लोगों को अपनी शक्तियों से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, एक 25-26 साल का नौजवान दावा करता है कि वो लोगों की किस्मतें बदल देता है, बदल सकता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्हाम होता है, ऊपरी ज्ञान होता है, जिससे वो इन चीज़ों की जानकारी दे सकता है, क्या होने वाला है भविष्य भी बता सकता है, क्या गुजरा है वो अतीत भी बता सकता है। ये संभव भी है या फिर इसमें आप किसी तरह की खामी या किसी तरह की गड़बड़ी देखते हैं, या लोगों को किसी तरह से छलने की एक प्रवृत्ति देखते हैं? दूसरे के विचारों को पढ़ पाना न तो आध्यात्मिक तौर पर और न ही वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ भी संभव है। और हाँ, वैज्ञानिक तौर पर उपकरणों वगैरह का इस्तेमाल करके जो ब्रेन की केमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप साफ साफ विचारों को ही पढ़ लेंगे। इस तरह का कोई भी विषय आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अध्यात्म, आत्म माने स्वयं को ही और जानना अध्यात्म होता है। इस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार की शक्ति, वो सब मात्र अंधविश्वास है। अध्यात्म बहुत सीधी, सरल, बहुत निर्दोष, बड़ी मासूम सी बात है। मैं कौन हूं, मुझे ये जानना है। अंततः अध्यात्म का लक्ष्य होता है मुक्ति, कामना प्राप्ति नहीं। मैं अपनी कामनाओं से ही आजाद हो जाऊं, क्योंकि मेरी कामनाएं मेरी है ही नहीं, वो एक कंडीशन फिनोमिना है। तो अध्यात्म में इस तरह की कोई चीज होती ही नहीं है कि कामना पूर्ति और मन पढ़ना और ये सब कुछ नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमें आज के युग की चुनौतियों से निपटना है, विशेषकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, क्लाइमेट चेंज है, तो उसके लिए अध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। और वही जो अध्यात्म है वो इन सब चीजों के साथ जुड़कर रह गया है। रही बात कि भारत में इतना ये सब सुनने को क्यों मिलता रहा है, उसकी वजह है भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और जो अधिकांश आबादी रही है वो साक्षर नहीं रही है। साक्षरता की कोई बहुत जरूरत भी नहीं रही है लोगों को। तो शिक्षा का बहुत भारतीय समाज में 1000-2000 साल तक महत्व रहा नहीं, और 80-90% आबादी और ज्यादा आबादी खेतिहर ही थी। अब इन लोगों तक जब आपको आध्यात्मिक बातें ले जानी होती है ना, तो पहली बात सूत्रों के तौर पर नहीं ले जा सकती हैं, सिद्धांतों के तौर पे आप उन्हें नहीं समझा सकते। तो ऐसे लोगों को कथाओं के माध्यम से, विशेषकर चमत्कारिक कथाओं के माध्यम से बताना पड़ता है। तो चमत्कार अध्यात्म से कोई बहुत जुड़ी हुई चीज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अध्यात्म अकेला है जो आपको बता पाएगा कि चमत्कार कितनी झूठ बात होती है। ठीक बात। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेवल पर ही मात्र काम करती है साइंस। तो साइंस आपको ऑब्जेक्टिवली बता देगी कि कोई चीज क्या है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि सूर्य ग्रहण एक मिराकल है जो मैंने करके दिखा दिया, तो साइंस इस ऑब्जेक्टिव फिनोमिना को एक्सप्लेन करके आपको बता देगी कि साहब इसमें कोई मिराकल वगैरह नहीं था, ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन जो इंटरनल सुपरस्टिशन होता है, यानी सब्जेक्टिव काम, उसकी काट तो अध्यात्म ही होता है। तो अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। उसमें यह कहना कि अध्यात्म और चमत्कार साथ चलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो उसमें एक बात ये भी है कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनको किसने कहा कि फलाना आदमी है, उसकी जो खड़ाऊ है पानी में तैरती हैं, वो चमत्कार दिखाता है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि ये, और वो खुद बहुत बड़े रामकृष्ण परमहंस सिद्ध योगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत सिर्फ 2 पैसा है उस वक्त, ये चमत्कार की। ये चमत्कार दिखाने का क्या फायदा है, राइट? लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ये साइंस है ना, जिससे जो चल रहा है सब कुछ, तो ये लोग ये तब क्यों नहीं बताते कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली थी, उसका स्टॉक गिर सकता है, या वो हो सकता है, जो जरूरी चीज, और लाखों ये लोगों को धोखा दे के पैसा क्यों कमा के इतना रईस बनता है कोई भी आदमी, राइट? और ऐसे ही अंधविश्वासों का नतीजा है कि भारत को इतना ज्यादा गुलाम रहना पड़ा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमने बुला बुला करके एक आप पीटो, गिनो जरा, यूरोप में कोई ऐसा देश है बड़े देशों में जिसने नहीं पीटा भारत को? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, हिटलर जीत जाता तो जर्मन भी आते, जापानी आने को तैयारी खड़े हुए थे। एशिया में आ जाओ, अरब, तुर्क,
मंगोल, अफगानी, कोई था? वजह यही। उठाओ अर्जुन गांडीव और मारो, फर्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है। तुम्हारा पुराना रिश्ता हो, तुम्हारा मोह हो, स्मृतियां हो, कुछ हो, किसी की परवाह नहीं करनी है। जो गलत है मारो। दिया होगा मैंने दुर्योधन को वचन कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने ही वचन दिया था ना, मेरा वचन मुझसे बड़ा नहीं हो गया। अभी तोड़ रहा हूं अपना वचन। कूद पड़े रथ से, उठा लिया, एक पहिया पड़ा हुआ था और दौड़ पड़े भीष्म की ओर की, मैं ही इनको मारे देता हूं, अर्जुन तो कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल कापुरुष हुआ पड़ा है।